हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू द चैनल बैक टू रूट्स। आज हम इस चैनल में बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। अब सूर्य नमस्कार के बारे में, सूर्य नमस्कार एज अ प्रैक्टिकल हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन आज हम जानेंगे कि सूर्य नमस्कार का जेनेसिस क्या है, आया कहाँ से, और बात करेंगे कि किन मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार को करने से आपको इमेंस बेनिफिट मिल सकता है, प्लस उन मंत्रों का मतलब क्या होता है और उन आसनों का क्या मतलब होता है, आसन का नाम क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो सूर्य नमस्कार नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोगों को, सूर्य को नमस्कार करना मतलब सूर्य को अपन अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, रेवरेंस शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम ये जानते भी हैं कि सन की जो एनर्जी है उसी से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और उन्हीं को कंज्यूम करके हम एक्चुअल में एनर्जी गेन करें। तो इट्स जस्ट लाइक अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑब्वियसली द सन। तो हम अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, इसलिए ये नाम आया सूर्य नमस्कार। बट आपको एक बात मैं बता दूं कि सूर्य नमस्कार के नाम से किसी भी योगिक टेक्स्ट में, मतलब जिसमें कि आपको योग के बारे में बताते हैं, तो उसमें सूर्य नमस्कार के नाम से ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और जितना कि मैंने पढ़ा है, जाना है, सर्च किया है, तो पहली बार, जी हाँ, पहली बार ये जो टर्म आया सूर्य नमस्कार, ये 1928 में आया। तो ये एक राजा जी थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी 10 पॉइंट वे टू हेल्थ। उस बुक में पीछे की तरफ इन्होंने एक फ़ोटो प्रिंट करवाई थी जिसमें कि ये 12 पोजेस थे, और उन राजा का नाम ये था, थोड़ा बड़ा नाम है, मैं आपको बताती हूँ, भवन राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि। तो इन्होंने इसे पॉपुलराइज कराया। तो ये जो पंत प्रतिनिधि राजा जी हुए थे, इन्हीं के कोर्ट में कृष्णमाचार्य जी हैं, जो कि हमारे ग्रेट योगिक एक गुरु हुए हैं, कह लीजिए इंडिया के। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो राजा जी जहाँ उनकी व्यायामशाला थी और जहाँ पे कृष्णमाचार्य जी अपना योग करते थे और सिखाते थे, आजू बाजू था, और कृष्णमाचार्य जी ने इन पोजेस को देखा और उन्होंने अपने योग में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया। कह लीजिए कि वहाँ से सूर्य नमस्कार जो 12 पोजेस का एक कॉन्क्रीट फॉर्म में शुरू हुआ। तो 12 पोजेस अलग अलग आसन हैं और हर एक आसन का एक अपना बेनिफिट है और एक अपनी एक ब्यूटी है। इन सारे आसनों को जब आप एक साथ करते हैं, एक रिदम में करते हैं, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला आसन है, पहला आसन होता है जिसमें कि हम ऐसे नमस्ते करते हैं। तो एक्चुअल में हिंदी में हम इसको प्रणाम भी कहते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं प्रणाम आसन। तो हम लोग फटाफट सारे आसनों का नाम जो है सिंपल टर्म्स में लर्न कर लेंगे, ताकि जब आप अपना सूर्य नमस्कार करें तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये आसनों के नाम भी रहें। तो पहला हो गया प्रणाम आसन। अब प्रणाम आसन जब हम करते हैं तो हम ऐसे रहते हैं, और हमारा जो पहला मंत्र होगा वो होता है ओम मित्राय नमः। अब हम सूर्य भगवान को कह लीजिए अलग अलग नाम से उनको पुकार रहे हैं, एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, एक प्यार शो कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। तो ओम मित्राय नमः, मित्राय नमः मतलब आई एम बाउइंग डाउन टू दैट हु इज द फ्रेंड ऑफ ऑल, सबका वो दोस्त है। ओम मित्राय नमः। तो आपने ओम मित्राय नमः किया। तो जब आप सूर्य नमस्कार करें, आप आंखें बंद करके पूरे भक्ति भाव के साथ एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट मीनिंग दैट व्हाई यू आर सेइंग दैट थिंग। सेकंड हो जाएगा, उसके बाद आपने हाथ को ऊपर की तरफ किया, तो हो गया आपका हस्त, हाथ उत्तान, उत्थान आसन, उत्थान ऊपर की तरफ, हस्त उत्थान आसन। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, हस्त उत्थान आसन। और हमारा इस टाइम में मंत्र क्या रहेगा, जब हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। और इसका मीनिंग होता है कॉज ऑफ ऑल चेंजेस, वन हु इज द कॉज ऑफ ऑल चेंजेस, आई बाउ डाउन टू हिम। तो हमारे 2 योग पोज हो गए हैं। अब हमारा जो थर्ड योग पोज है उसमें क्या होता है कि जो हमारे हाथ ऊपर हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और हम अपने पैर के पास अपने हाथ को रखते हैं। तो ये हो गया हस्त पादासन। अब जब आप हस्त पादासन करेंगे तो हमारा जो मंत्र रहेगा, कह लीजिए कि आप उसमें कंप्लीट नीचे झुके हुए हैं, सूर्य भगवान के सामने आप कंप्लीट नीचे झुके हुए हैं, उस टाइम में आपके मंत्र क्या निकलेगा, ओम सूर्याय नमः, जो सूर्य से है, ओम सूर्याय नमः। और इसका मीनिंग होता है वन हु इंड्यूसेस ऑल एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि जिससे सारी एक्टिविटीज
स्टार्ट हो रही है, जो कि सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएटर कह लीजिए, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता है। इसीलिए ओम सूर्याय नमः। तो अपना आसन कौन सा था? हस्त पादासन, और मंत्र हो गया ओम सूर्याय नमः। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। जब हम एक पैर को पीछे की तरफ रखते हैं उस टाइम में हम अश्व के जैसे रहते हैं, हॉर्स के जैसे रहते हैं, और हमारा जो आसन है उसको हम बोलेंगे अश्व संचाल आसन, क्योंकि वो हॉर्स की पोजीशन में है। अश्व संचाल आसन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप जस्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एकदम मतलब लर्न करने की भी जरूरत नहीं, आपके ऑटोमेटिकली वो आएगा कि मैं अश्व जैसा हूं, तो अश्व संचाल आसन। अश्व संचाल आसन के टाइम में जो आपका मंत्र उच्चारण रहेगा वो क्या रहेगा? ओम भानवे नमः, वन हु डिफ्यूजेस लाइट, क्योंकि सन से हमें लाइट प्रकाश मिल रहा है कह लीजिए, तो वन हु डिफ्यूजेस लाइट, ओम भानवे नमः। बड़ा ही सुंदर लगता है ये। और इसके बाद हमारा क्या होगा, हम लोग दोनों पैर पीछे की तरफ करें, हम दंड आसन, तो वो आसन हो गया आपका दंड आसन। और उस टाइम में जब आप दंड आसन करें उस टाइम में आपका मंत्र क्या रहेगा? उस टाइम में आपका मंत्र रहेगा ओम खगाय नमः। खगाय मतलब जो विचरता रह रहा है, जो मूव करता रहा है। अब सन जो है स्काई में मूव करता रहता है, एक्चुअल में सन मूव नहीं कर रहा है, बट इसको हम लोग मान सकते हैं कि ओम खगाय नमः, अर्थ मूव कर रही है और सन को हमको ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग उसको उस टर्म्स में ले तो ओम खगाय नमः। उसके बाद हमारा कौन सा आसन रहेगा? अभी हम लोग ओम खगाय नमः हमारा हो गया मंत्र, और हमारा आसन था दंडासन। दंडासन के बाद हम नीचे की तरफ झुकते हैं और हमारा 8 पॉइंट्स पे जो हमारा बॉडी है वो फ्लोर के साथ टच होता है। 8 पॉइंट्स पे, एक चिन, एक चेस्ट, 2 हैंड के, 2 नी के और 2 लेग के, तो टोटल 8 पॉइंट्स हो गया। तो अष्टांग 8। कई लोग इसको बोलते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम, मेरे ख्याल से ये नाम वहीं से आया है, तो हम इसको अभी यहाँ पे बोल रहे हैं अष्टांग नमस्कार आसन। और हमारा जो मंत्र रहेगा वो क्या रहेगा? ओम पूषणे नमः, वन हु नरिशेज ऑल, जो हम लोगों को नरिश करता है, द वन हु नरिशेज ऑल, ओम पूषणे नमः। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद वाला आसन आप सबको पता है, भुजंगासन, द कोबरा पोज। तो भुजंग आसन में हम क्या करेंगे? हम ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब हमारे ऐसे दृष्टि ऐसी रहती है, और इस टाइम में जो हमारा मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम हिरण्यगर्भाय नमः। जी हाँ, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। और इसका मीनिंग है वन हु कंटेन्स एवरीथिंग, वन हु इज द गिवर, वन हु इज द क्रिएटर, वन हु इज द सोर्स एंड वन हु कंटेन्स एवरीथिंग। सब कुछ उसी में है। तो ओम हिरण्य गर्भाय नमः। अब कोबरा पोज के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम उठते हैं, तो अधोमुख श्वान आसन, यानी कि श्वान माने डॉग, अधोमुख मतलब हम नीचे की तरफ देखें, हमारा मुख जो है वो अधो है, नीचे की तरफ है, तो अधोमुख श्वान आसन। और इसमें हमारा जो मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम मरीचये नमः, वन हु पोजेसेस राग। तो ये हो गया हमारा अधोमुख श्वान आसन। अब डॉग पोज, इसके बाद हमारा क्या होता है? हम वापस से फिर अपना एक पैर आगे लाते हैं, तो अश्व संचालासन, और हमारा मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, सन ऑफ अदिति, उसको हम नमन कर रहे हैं, ओम आदित्याय नमः। और अश्व संचालासन के बाद हम लोग वापस हस्त पादासन, जी हाँ, क्योंकि हाथ हमारे पैर के पास है, तो हस्त पादासन। और इस समय में हमारा मंत्र होगा ओम सवित्रे नमः, वन हु प्रोड्यूसेस एवरीथिंग, ओम सवित्रे नमः। इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा जो होगा हस्त उत्तानासन, और हमारा मंत्र क्या होगा? और हमारा मंत्र होगा ओम अर्काय नमः, वन हु इज फिट टू बी वर्शिप्ड। और इसके बाद वापस से हमारा प्रणाम आसन, और हमारा मंत्र होगा ओम भास्कराय नमः, द कॉज ऑफ लश्चर, आई बाउ डाउन टू द कॉज ऑफ लश्चर, ओम भास्कराय नमः। तो ये हो गए हमारे 12 आसन।
और इनसे जुड़े मंत्र। थैंक यू, धन्यवाद।